सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी दिस और संदीप भैया। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो अगर आप एकेटीयू काउंसलिंग में इस साल बैठ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रिकमेंडेड है एंड हाईली रिकमेंडेड है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि देखो अभी जो प्लेसमेंट चल रहा है उस पर एक नज़र डालो और तुम्हें खुद ही लगेगा कि वाह भैया क्या बढ़िया वीडियो है। अगर मैं यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो आईटी को मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ। केएनआईटी से शुरू करते हैं। केएनआईटी में लास्ट ईयर 45 बच्चों को 6 लाख का पैकेज लगा था। गूगल में 2 बच्चों को 42 लाख का पैकेज मिला था। ब्लूमबर्ग में एक बच्चे को 80 लाख का पैकेज मिला था। केएनआईटी में जो हाईएस्ट पैकेज अब तक का रहा है दैट इज 80 लाख। और डेशो में एक बच्चा का, केएनआईटी के एक बच्चे का 51 एलपीए पर एडमिशन पर पैकेज लगा था। वॉलमार्ट में 20 लाख पर 2 बच्चे गए थे। और इस कंपनी में 3 बच्चे 16 लाख के पैकेज पर गए थे। अगर हम केएनआईटी सुल्तानपुर के एवरेज पैकेज के बारे में बात करें तो सीएसई का एवरेज पैकेज 12 लाख से ज्यादा का है, आईटी का 10 लाख से ज्यादा का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 10 लाख से ज्यादा का है, इवन इनके डेटा के अनुसार सिविल का भी 10 लाख से ज्यादा का है। ये है केएनआईटी सुल्तानपुर का डेटा। अगर मैं बात करूं दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज की, वो है भैया माइक्रोसॉफ्ट में एक बच्चा इनके यहाँ से 45 एलपीए पर गया था। गूगल में ये 2022 का डेटा है। गूगल में 2 बच्चे 64 लाख के पैकेज पर गए थे इनके यहाँ से। जस्पे में एक बच्चा 21 पे गया था, मतलब जस्पे में 2 बच्चे गए थे, एक 21 पे और एक 27 में, और एक कैडेंस में गया था 11 लाख पर, और एक बच्चे का 20 एलपीए में पैकेज लगा था 2020 में। अब तक का सबसे बढ़िया प्लेसमेंट रहा भी आईटी झांसी का ये पैकेज है। अगर इसके अलावा मैं प्राइवेट में भी बात करूं तो जेएसएस ने तो खैर आंकड़ा बहुत अच्छे से नहीं दिया था, उसने बच्चे का नाम और ये लिख दिया था कि कहां प्लेसमेंट हुआ है, बट बाकी लोगों ने दिया है। जैसे अगर मैं बात करता हूं एकेजी इंजीनियरिंग, एकेजी का, तो एकेजी में जो हाईएस्ट पैकेज लगा है 1.13 सीआर का लगा है। कितने का लगा है? 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज लगा था 2022 में एक बच्चे का अमेजॉन में, और एक बच्चे का गूगल में लगा था 32 लाख का पैकेज, और एक बच्ची का एक दीदी है मुस्कान जी, और इनका प्लेसमेंट हुआ 28 एलपीए पर। मतलब धाकड़ प्लेसमेंट ये लोग दिखा रहे हैं। अगर इसके अलावा हम दूसरे कॉलेज की बात करें जो है हमारा एक काइट, मतलब जेएसएस के बाद लोग एकेजी या काइट पे ही जाते हैं अक्सर, तो काइट में 370 कंपनियां आई थी, और जिसमें 1545 स्टूडेंट थे, और इन 1545 स्टूडेंट में स्टूडेंट्स को जो टोटल ऑफर मिला वो 2430 ऑफर मिला। मतलब बच्चों की संख्या से ज्यादा यहां ऑफर मिला। हाईएस्ट पैकेज 48 एलपीए का, एवरेज पैकेज 6.5 लाख का, और परसेंटेज प्लेसमेंट 91%। सो ऑलमोस्ट काइट में 91% बच्चे प्लेस्ड हो गए। अगर इसके अलावा एक और मैं कॉलेज की बात करूं, क्योंकि काइट के बाद लोग एबीएस या एसजीएल बजाज में जाते हैं, तो एबीएस में 93% का प्लेसमेंट था, और यहां पर 355 टोटल कंपनी विजिट करी थी, और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का था। और यहां की देख सकते हो कि 7 बच्चों को 44 लाख का पैकेज मिला है। जब भी तुम वेबसाइट खोलते हो तो ये बड़े बड़े फिगर तुम्हारे सामने बार बार दिखाए जाते हैं। तुम देख रहोगे कि तुम्हें देख के बहुत अंदर जोश आ रहा होगा कि भैया मैं इन कॉलेज में जाऊंगा, उन कॉलेज में जाऊंगा, तगड़ा प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया पैकेज लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, इतने लो रैंक पर भी इतने अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, भैया मेरे को एडमिशन तो चाहिए ही चाहिए, इन्हीं कॉलेजों में चाहिए। तो भाई देखो, ये वो चीज है जो तुम्हें दिखाई जाती है, लेकिन तुम्हें जो देखना चाहिए वो तुम्हें नहीं दिखता है। जब तुम पोर्टल खोलते हो तो ऐसी ही कुछ चीजें दिखती हैं, और ये तुम्हें जानबूझ के दिखाई जाती हैं, लेकिन जो तुम्हें एक्चुअली में देखना चाहिए वो तुम्हें दिखता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि भैया 3 बच्चों का 1 करोड़ में, 30 लाख में, 20 लाख में पैकेज लगा, कितनों में से लगा, बाकी बच्चों का क्या हुआ? 93% प्लेसमेंट हुआ, बढ़िया बात है, लेकिन कहां हुआ, कितना पैकेज मिला? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक बच्चे को 1 करोड़ का लग गया, इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी बच्चों का कितने का पैकेज लगा। बात समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट तो यह है कि भैया 90% प्लेसमेंट लग रहा है, ये ठीक है, लेकिन किस किस कंपनी में लग रहा है, कितने का प्लेसमेंट लग रहा है, ये जानना और ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक टॉप का पैकेज देख के ही डिसाइड नहीं करना है, और तुम सिर्फ यही देख के कूदने लगते हो।
कुछ लोग तो भाई आते हैं, हाँ चौधरी साहब खेत गिरवी रख लीजिए, बच्चा नोएडा जा रहा है पढ़ने के लिए, गाजियाबाद जा रहा है पढ़ने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं आप बेच दो बेच दो, 1 करोड़ का पैकेज ले आएगा, 2 करोड़ का पैकेज ले आएगा, 1 साल में 2 गुना खेत खरीद के दे देगा। कुछ लोग लोन लेके पढ़ने जा रहे हैं। अगर तुम ये सब कर रहे हो ना तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कॉलेजेस आर नॉट गुड। देखो कॉलेज तो हर तरीके के हैं इंडिया में, तुम्हें चूज करना है तो तुम्हें इस स्मार्टली चूज करना होगा कि तुम्हारे रैंक पर कौन सा बेस्ट है। क्योंकि जिस रैंक पर तुमको केएनआईटी सुल्तानपुर मिलेगा, उस रैंक पर हो सकता है वाईएमसीए में भी कोई ना कोई ब्रांच सीएस फैमिली की मिल जाए। बात समझ रहे हो सकता है तुम्हें आरजीआईपीटी में सीएससी मिल जाए उसी रैंक पर। इनफैक्ट एक काइट, जिस रैंक पे तुम्हें काइट मिलेगा, एकेजी मिलेगा, एबीएस मिलेगा, जेएसएस मिलेगा, उस रैंक पर तुम्हें आरजीआईपीटी जैसा भी कॉलेज मिल सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें चूज करना है, तुम्हें गति शक्ति जाना है, आरजीआईपीटी जाना है, वाईएमसीए जाना है, या एकेजी जाना है, या काइट जाना है, बिकॉज ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। बच्चा रिसर्च नहीं कर रहा है, बस वेबसाइट खोल रहा है, 4 बड़ा बड़ा पैकेज देख रहा है, बहुत बढ़िया, अगला मेरा ही फोटो होगा यहाँ, ये सोच के क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूं, थोड़ा रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस किसी प्राइवेट कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूं और ना ही गवर्नमेंट कॉलेज को कोई टारगेट कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हें देखना है ना तो तुम इस चार्ट को देखो। इस चार्ट को देखने के बाद पता चलेगा, देखो 60 से 70 बच्चों का बैच होता है इनके यहाँ। इस चार्ट को देखने के बाद पता चलेगा 2023 में सिविल में मात्र 14 बच्चे प्लेस्ड हुए। भाई 7 लाख का एवरेज पैकेज दिखा रहे थे, अब तुम देखना 70-80 बच्चों में से सिविल में 14 बच्चों की प्लेसमेंट लगी, और 2022 में मात्र 7 बच्चों की प्लेसमेंट लगी। कितनी? 7 बच्चों की प्लेसमेंट लगी। अब कर लो। उसके बाद 2021 में मात्र 4 बच्चों की प्लेसमेंट लगी, 2020 में मात्र 7 बच्चों की प्लेसमेंट लगी। हाँ, सीएससी में 45 बच्चों की प्लेसमेंट हुई। उसके पिछले साल 22 में 43 बच्चों की प्लेसमेंट हुई। उसके पिछले साल 28 बच्चों की प्लेसमेंट हुई। 2020 में यहां पर भी ऐसा वक्त था कि मात्र सीएससी जैसे ब्रांच में मात्र 12 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी खोपड़ी में घुसना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। जो सामने दिख रहा है और जो हो रहा है, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो लास्ट ईयर 70-80 बच्चों के बैच में, जो भी 60 से 80 के बीच में बच्चे इनके होते हैं, उसमें से मात्र 19 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, और 2022 में मात्र 12 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, और 2021 में बहुत बुरा हाल था, सिर्फ 2 बच्चे ही, इनके ऑफिशियल डेटा के अनुसार मात्र 2 बच्चे प्लेस्ड हो पाए, और 2020 में मात्र 6 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच की बात करूं, सीएससी पाने के लिए तुमको कम से कम 70,000 75,000 के अंदर रैंक लेके आना पड़ेगा, तब जाके यहां कंप्यूटर साइंस मिलेगा। इस रैंक पे हो सकता है तुम्हें वाईएमसीए मिल जाता, आरजीआईपीटी मिल जाता, देयर आर मैनी लॉट ऑफ कॉलेजेस जहां तुम्हें एडमिशन मिल सकता था। बट बच्चा पार्टी क्या करता है कि उसे ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में बैठ रहा है, या तो जोसा में बैठेगा, और जब जोसा में नहीं मिलेगा तो एक किटू में बैठेगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मैं होता तो इसके बजाय ट्रिपल एमयूटी की तरफ ज्यादा, अगर तुम कहोगे तो उस पर भी बात आ जाएगी, ट्रिपल एमयूटी में एक्चुअली क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो 2023 में बस 19 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे, 2022 में मात्र 17 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, 2021 में 13 बच्चे, और 2020 में मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में, जिसको पाने के लिए बड़ा होड़ रहता है गवर्नमेंट कॉलेजों में, यहां 5 बच्चों की प्लेसमेंट महज लग पाई थी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये देख सकते हो कि किसमें कितना प्लेसमेंट हो रहा है। मैकेनिकल में 2020 में मात्र 3 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, इनसे अगर कंपेयर करें तो ऑफकोर्स 2023 में प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, 30 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ केएनआईटी सुल्तानपुर। अगर ये मेरा डेटा नहीं है कोई, ये ऑफिशियल डेटा है जो इन्होंने खुद ही दिया है। अब इससे तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि केएनआईटी सुल्तानपुर में किस हिसाब का प्लेसमेंट हो रहा है, तुम्हें क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए। अंधेरे में नहीं जीना है, रियलिटी में जीना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा बीआईटी झांसी के बारे में बात करते हैं कि बीआईटी झांसी का प्लेसमेंट स्टैटिक्स एंड बाकी सारी चीजें बीआईटी झांसी में कैसी हैं। सो थोड़ा सा हम
बीआईटी झांसी के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बीआईटी झांसी का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो इन लोगों का जो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट लगा था वो 2022 में लगा था। 2024 में तो हाईएस्ट मात्र 15 लाख का ही रहा है, आई थिंक कैडेंस में रहा है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो कि इस समय एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है बीआईटी झांसी और केआईटी सुल्तानपुर की। टेंशन मतलब वो प्राइवेट कॉलेजों का भी डिस्कशन होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही तुम अपने जीवन का फैसला लेना कि तुम अपने चॉइस फिलिंग में क्या डालने वाले हो। वैसे तो मैं एक वीडियो में सारे कॉलेजों के बारे में नहीं बता सकता, पर कुछ टॉप के कॉलेजों में के बारे में बता रहा हूं, ताकि इससे जो नीचे के कॉलेजेस हैं उसके बारे में तुम खुद ही जानकारी ले लो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2020 में 50 में से महज 5 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। और ये भाई रियलिटी है, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही अपने तरफ से इसको ऑफिशियली अपने ब्राउचर में डाल रखा है। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, तो ऐसा मत सोच लेना कि संदीप भैया कुछ भी बता रहे हैं। भाई ये प्राइवेट वालों ने वीडियो स्पॉन्सर्ड करी है क्या कि गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में बताओ, मात्र 10% प्लेसमेंट दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। 2021 में 49 में से 9 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे और 2022 में 48 में से मात्र 14 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। केमिकल में मात्र 23 में से 2 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 20 में, और 21 में 32 में से 3 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 22 में 33 में से मात्र 14 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। सिविल में 2020 में 52 में से मात्र महज 3 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, और 2022 में 50 में से मात्र महज 3 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, और 22 में भी 53 में से, तो मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन रखा गया कि 3 बच्चे ही प्लेस्ड हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, कंप्यूटर में थोड़ा ठीक है, 69 में 44 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 2022 में, और 65 में 44 कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए थे 2022 में, और इसी में इनके यहां से 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था, जो कि ऑफ कैंपस था। तो जो मेजरली तुम देखते हो ना, वो ज्यादातर कॉलेजेस में ऑफ कैंपस ही रहता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक कॉलेज है बड़ा मशहूर है उधर की तरफ, मतलब मशहूर क्या है, मतलब काफी लो रैंक तक मिलता है, 11 लाख रैंक तक एडमिशन देता है, वो है एनआईटी तुम्हारा आरईसी सोनभद्र। इसके माइनिंग में लगभग 10-11 लाख तक एडमिशन हुआ था। अब हाईएस्ट जाने को तो यहां से भी 45 लाख का चला गया था अमेजॉन में इसी स्टूडेंट का। बट मैं वीडियो के माध्यम से बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ हाईएस्ट देखोगे ना तो मामला तुम्हारे साथ कभी भी धोखा हो सकता है। मतलब तुम्हें लगे उड़ी बाबा ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, तो ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। सिर्फ हाईएस्ट नहीं देखना है, टोटल कितने बच्चे थे, कितनों का प्लेसमेंट हुआ, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट रहा, और उनकी सैलरी क्या थी, इसे देखना है। देखो, डेटा बहुत हद तक तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे होते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं कॉलेज की बात नहीं, मैं इन कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस बात ही कर रहा हूं कि मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में डेटा मैनिपुलेटेड होता है। तुम्हें दिखाया जाएगा कि टॉप के 50 बच्चों का 20 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा, टॉप के 200 बच्चों का 10 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा। बात समझ रहे हो? अब ये दिखा दिखा के तुम्हें ललचाया जाएगा, लेकिन जब तुम बॉटम से देखोगे ना तो पता चलेगा बॉटम से 1000 बच्चों का लेस देन 5 लाख का पैकेज लगा। ये होती है ग्राउंड रियलिटी। बात समझ रहे हो कि नहीं? बट चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 46 में से 2020 में मात्र 17 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 2021 में इसमें ठीक रहा, 44 में से 30 के आसपास बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। बात समझ रहे हो? तो समस्या ये नहीं है कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा। समस्या ये है कि देखो, प्लेसमेंट जिनका होना है हो रहा है, जो पढ़ने वाले हैं हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी जो है, जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में नहीं है। मेजोरिटी बच्चों का प्लेसमेंट या तो हो ही नहीं रहा है या फिर बड़ा अनसेटिस्फैक्टरी हो रहा है। और मैंने अपने वीडियो में बीआईटी के प्लेसमेंट को लेकर भी बात करी थी, तुम चाहो तो उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके डिटेल में देख लेना, एंड यू विल से कि भैया 1,68,000 एनुअली कोई सैलरी नहीं होती है इंजीनियर्स की, बट ऐसे पैकेज पे 10-10, 20-20 बच्चे ऐसे जा रहे हैं। बट उस वीडियो को जाके तुम देखना, तो ये तुम्हें देखने के बाद पता चलेगा कि भैया बीआईटी झांसी में इन्होंने भले हाईएस्ट 64 और एवरेज 6 का दे दिया हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना, ये तो भाई कुछ और ही है कि बहुत कम बच्चे ही प्लेस्ड हो पाते हैं, और टॉप में तो बहुत ही कम बच्चे जा पाते हैं। तो जब भी तुम कॉलेज का चुनाव करो, मेजोरिटी देखा करो, मीडियन सैलरी देखा करो, परसेंटेज प्लेसमेंट देखा करो। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजों में। अगर तुम्हारे मन में भी कोई कॉलेज
हो तो बता देना, अगले बार उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल एनालिसिस हो जाएगी। यहां पे तुम्हें ये तो सबसे पहले दिख रहा होगा, ये तो सबसे पहले दिख रहा होगा कि भैया तगड़ा पैकेज, 1 करोड़ 32 लाख 28 लाख, बहुत बढ़िया। ये बच्चे ऑब्वियसली मेहनती रहे होंगे, बहुत इन्होंने मेहनत की है और अभी जाके टॉप मोस्ट कंपनीज में क्या हो गए हैं, प्लेस्ड हो गए। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से इतने अच्छे बच्चे निकले। बट बाकी बच्चों का क्या क्या रियलिटी है उसे थोड़ा देखते हैं। जैसे इन्होंने ऑफिशियली डेटा दिया है कि भैया हमारे यहाँ टोटल 1900 ऑफर गिरा था, जिसमें से 757 एक्सक्लूसिव ऑफर था और 225 कंपनियां विजिट की थी। बहुत बढ़िया। इन्होंने बोला कि 38 बच्चे ऐसे, हम 20 बच्चे ऐसे थे, 20 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनकी 20 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट लगा, और 10 से 20 बच्चे 41 बच्चे ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट जो था 10 से 20 लाख के बीच में लगा, और 500 बच्चे ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट 5 से 10 के बीच में लगा। लेकिन एक पॉइंट जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि 1400 स्टूडेंट्स ऐसे थे, या फिर बोलो 1400 ऑफर ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट 5 लाख से कम का लगा। तो 1998, मान लो मोटा मोटी 2000 में लगभग 1400-1500 बच्चा है, वो है 1400-1500 ऑफर वो है जिसका प्लेसमेंट 5 लाख से कम का है। अब अगर मैं बोलता ये बात ना कि यार मोस्टली बच्चे तो 5 लाख से कम में ही प्लेस्ड होते हैं, इस पर्टिकुलर अब एक कॉलेज जान ही गए होगे, दैट इज AKGC। मैं बोलूं कि अगर मोस्टली बच्चे जो होता है कि 5 लाख से कम पे ही प्लेस्ड होते हैं तो तुम लोग हो सकता है आर्गुमेंट करने लगते, बट ये ऑफिशियल डेटा है जो AKG ने खुद ही अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है। और मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं जो इन्होंने गवर्नमेंट को डेटा सेंड किया है, जो NIRF डेटा के अंदर इन्होंने सेंड किया है। इसमें से इन्होंने लिखा है कि भैया 1086 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 833 बच्चों की जॉब लगी और मात्र 11 बच्चे ही हायर स्टडीज के लिए गए। इससे पिछले साल में इनके यहां से मात्र 2 ही बच्चे हायर स्टडीज के लिए सेलेक्ट हुए थे, और इनका मीडियन सैलरी 4.5 लाख है। मतलब 50% जनता, इसमें से 833 में से 50% जनता ऐसी थी जो लेस देन 4.5 लाख पे जाके जॉब कर रही है, और 50% जनता ऐसी है जो ग्रेटर देन 4.5 लाख पे जाके जॉब कर रही है। लेकिन इन्होंने तो खुद ही बता दिया कि भैया 1412, इन्होंने स्टूडेंट लिखा है, ऑफर खैर होना चाहिए पर मे भी जो भी हो, इन्होंने दिया है कि 1412 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 5 लाख की सैलरी पर गए हैं, या फिर उनको जो ऑफर मिला है वो लेस देन 5 LPA का है। अब तुम देखो भैया फीस उस मिला के 2.5-3 लाख का बजट बन जाता है। जब तुम नोएडा गाजियाबाद में काइट वाइट में KNIT और BIT में तो फिर भी ठीक है क्योंकि पैसा कम लग रहा है, लेकिन यहां तो जबरदस्त पैसा लग रहा है। 2.5-3 लाख तो तुम्हारा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 1.5 लाख के तकरीबन फीस लग जाती है ले दे के सब, और 1-1.5 लाख के आसपास हॉस्टल लग जाता है। तो तुम इससे अंदाजा लगाओ कि भैया कॉलेज में क्या चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कॉलेज ठीक नहीं है ना, तुम क्या सोच रहे हो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो हर कॉलेज अपने अपने लेवल का है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो यहां भी पहुंच सकते हो, और नहीं मेहनत करोगे तो यहां भी पहुंच सकते हो, और ज्यादा यहीं पहुंचने का चांस है। तो तुम देख लेना कि तुम्हें कहां पहुंचना है। लेकिन सिर्फ अगर तुम यही एडवर्टाइजमेंट देख के वेबसाइट पे एडमिशन के लिए इंटरेस्ट ले रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, प्रॉपर रिसर्च करो तब जाकर इंटरेस्ट लेना कि तुम्हें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। लेस देन 5 लाख रियलिटी है, इट्स अ रियलिटी। मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज तुम मेहनत किए होते जेईई में तो बहुत अच्छे कॉलेज में जाते। मैं IIT गुवाहाटी से हूं और हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 42 LPA है। मुझे पता है सुनने के बाद तुम्हारी आंखें निकल जाएंगी, बट इट्स रियलिटी, और वहां टॉप मोस्ट कंपनीज आती हैं। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज अपने उस पे लगाता है ना कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गूगल, ये सब लगाता है ना, तो पहले शक होता है कि यार ये ऑफ कैंपस है क्या, पहला मुंह से यही निकलता है। पर हमारे यहां तो मतलब शक छोड़ो, अगर कोई ऑफ कैंपस भी गया हो तो हमें लगता है ऑन कैंपस ही जा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि वो तो बड़ा कॉमन है, वो सब कंपनीज तो टॉप मोस्ट IITs में बहुत ही कॉमन है गाइज। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम तुम्हारे एक और किसी चुनिंदा कॉलेज के बारे में देखते हैं, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले ली जाए। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट काइट। ये काइट देखो,
ऑब्वियसली सब जानते होंगे। अगर मैं काइट की यहां बात करूं तो इनके काइट में 370 कंपनी आई थी और 1554 स्टूडेंट्स थे। इनको टोटल ऑफर 2430 मिला। हाईएस्ट पैकेज 48 एलपीए का था, एवरेज पैकेज 6 एलपीए का था और परसेंटेज प्लेसमेंट 91 एलपीए का था। अब देखना, इन्होंने बोला भाई 233 ऑफर ऐसे थे जिनको 9 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला। ठीक, बहुत बढ़िया, ये तुम्हें देख के अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम 233 ऑफर ऐसे तो आए जिनको 9 लाख से ज्यादा का ऑफर मिला, और 480 ऑफर ऐसे थे जिनको 6 लाख से लेकिन 9 लाख के बीच में ऑफर मिला। और बाकी बच्चों का क्या, तो टोटल 2400 ऑफर मिला था, जिसमें से 480 ऑफर ऐसा था जो 600 से लेकर 900 के बीच में था। 233 ऑफर था ऐसा था जिसमें लगभग ऐसा था कि 233 ऑफर ऐसा था जो ग्रेटर देन 9 लाख का था। बाकी का जो मेजॉरिटी ऑफर था वो कितने का था, 1657 ऑफर ऐसा था। इनके यहां 200-370 में से लगभग 200 कंपनी तो वो थी जो जनरली मास रिक्रूटर होंगी या फिर काफी लो पैकेज देके जा रही होंगी, जो 4 to 6 के बीच में पैकेज देके जा रही होंगी। मतलब तुम एक अंदाजा लगाओ कि ज्यादातर कंपनियां ऐसी आई, ज्यादातर बच्चे वहां प्लेस्ड हुए जहां जो प्लेसमेंट है 4 लाख से लेके 6 लाख के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था। अब काइट का इसे काइट का जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, इसे देख के तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा, तुम्हें भले ये दिख रहा हो, लेकिन मैं बोलूंगा इसको मत भूलो, इसको सबसे पहले आंखें फाड़ फाड़ देख के देखो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो प्लेस्ड हो रहा है वो तो यही हो रहा है, उधर तो बड़ा कम बच्चा जा रहा है, बहुत कम बच्चा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो इन्होंने गवर्नमेंट को डेटा सेंड किया था, जो एनआईआर डेटा था, उसमें था कि 1200 में से 1182 बच्चे प्लेस्ड हुए। नो डाउट परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादा है, पर मीडियन सैलरी भी इनका एकेजी जैसा ही है। 4.5 लाख का ही मीडियन सैलरी है। कितने का है? 4.5 लाख का। और बच्चा ये फैक्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम भले हो जाए, क्योंकि कोई भी, मुझे भी अगर अपना डेटा देना हो तो मैं कम डेटा थोड़ी दूंगा, मैं भले ज्यादा दे सकता हूं, कम नहीं दे सकता हूं। और ये डेटा इन लोगों ने एनआईआर को, एमएचआरडी को सेंड किया था। तो इससे तुम्हें अंदाजा लगेगा कि देखो 9 बच्चे 48 लाख पे लगे, 3 बच्चे 32 लाख पे लगे। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुए और कितने सैलरी पर प्लेस्ड हुए, क्योंकि काइट में भी जब बच्चा पढ़ने जाता है, जब तुम पढ़ने जाते हो तो अच्छा खासा पेमेंट देते हो। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें काइट चूज करना है या इसी रैंक पर मिलने वाला आरजीआई पीटी चूज करना है। मैं कोई डिफरेंस नहीं बता रहा, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो काउंसलिंग स्मार्टली करो, सोच समझ के करो, अच्छे से करो। अब मैं एक और कॉलेज दिखाता हूं, दैट इज एबीएस गाजियाबाद। ये देखने के सबसे पहले तो तुम्हारे नजर में, जब ये पोर्टल खुला होगा तो सबसे पहले तुम्हारे नजर में आएगा 93% प्लेसमेंट। दूसरा कहां गया होगा? 50 एलपीए का पैकेज। तीसरा गया होगा, बाप रे बहुत कंपनियां विजिट कर रही हैं, 355 कंपनी विजिट कर रही हैं, और नंबर ऑफ प्लेसमेंट 1182 है। ये सब तुम्हें बड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन चलो थोड़ा सा हम इसके रियलिटी के बारे में जान रहे हैं। ये भी तुम्हें दिख रहा होगा कि तगड़े से, सबसे पहले तो यही सब दिखता होगा कि अमेजॉन में 7 बच्चे गए हैं 44 लाख के पैकेज पर, सिंफोसिस में 10 बच्चे गए हैं 19 लाख के पैकेज पर। नो डाउट गुड, अच्छी बात है, इस कॉलेज के बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में जा रहे हैं। आई ऑल्सो अप्रिशिएट दिस एंड दैट्स वेरी गुड। बट तुम अगर एज अ फ्रेशर यहां एडमिशन लेने जा रहे हो तो तुम्हें रियलिटी क्या चेक करना चाहिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो तुम्हें एनआईआर डेटा देखना चाहिए, और दूसरा क्या देखना चाहिए, इन्होंने बोला है कि 10 लाख से ज्यादा 97 कैंडिडेट हैं जिनको 10 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला। ठीक, टोटल ऑफर कितना है? 1948। टोटल ऑफर है 1984। टोटल ऑफर 1984 नोट कर लिया। उसमें से 10 लाख से ज्यादा का पैकेज 97 कैंडिडेट्स को मिला। ठीक, बहुत अच्छा पैकेज। कम से कम 97 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 लाख का पैकेज मिला। उसके बाद 204 ऑफर ऐसे थे जिनको 7 से 9 के बीच में पैकेज मिला। बहुत बढ़िया। तो 204 बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 से 9 के बीच में पैकेज मिला। फिर 5 से 7 के बीच में कितनों को पैकेज मिला? 215 को।
215 बच्चे ऐसे थे जिनको 7 से लेके 9 के बीच में पैकेज मिला। तो बाकी को कितने का मिला? तो बाकी को दिस माइनस दिस कर लो, बाकी को लेस देन 5 लाख का पैकेज मिला। ऑब्वियसली तुम्हें ऊपर वाला तो दिखा दिया गया कि 97 को इतने का मिला, 204 को इतने का मिला, 215 को 5 से 7 के बीच का पैकेज मिला, लेकिन बाकी को कितना का पैकेज मिला इसके बारे में भी थोड़ा सा तुम देख लो। तो बाकी का अंडरस्टूड है कि बाकी सारे बच्चों का जो प्लेसमेंट हुआ या बाकी जो सारे ऑफर थे वो लेस देन 5 के थे, इतना तो समझ रहे होगे ना। ऊपर से तुम देख रहे हो ना कि 10 से ज्यादा 97, 7 से 9 के बीच में 204, 5 से 7 के बीच में 215, ये तो तुमने देख लिया कितने बच्चे इसके बीच में है। तो बाकी जो ऑफर थे बाकी जो ऑफर है वो कितने का लगा होगा? ऑब्वियसली 5 से ऊपर का तो इन्होंने बता दिया, तो बाकी का ऑफर क्या है? 5 से नीचे का ही लगा होगा। यस और नो, यस और नो बोलो। हाँ, 5 से नीचे का ही लगा होगा, तो कितना लगा होगा? तो टोटल में से इन सबको घटा दो, देख लेते हैं घटा के। 1984 माइनस 97 माइनस 204 माइनस 215, लो 1558। तो अगर मैं बात करूं टोटल इतने ऑफर ऐसे थे जो लेस देन 5 एलपीए थे। लो मतलब मेजॉरिटी क्या है? तुम्हें टॉप का तो दिख गया, टॉप का भी इन्होंने दिखाया, लेकिन बाकी दिखाया ही नहीं कि बाकी का क्या हुआ। और मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी तुम कॉलेज सेलेक्ट करो तो ये भी देखा करो कि टॉपर्स के अलावा जो बाकी के लोग हैं उनका क्या, उनका किधर हो रहा है, कितने में हो रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम टॉपर ही हो। अगर टॉपर बनते हो, मेहनत करते हो तो वेल डन, बहुत बढ़िया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन अगर तुम मीडियोकर हो, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो, अगर टॉप 20%, टॉप 10% में नहीं आ रहे हो तो तुम्हें इधर ही जाना है। तो इधर ही जाना है तो कितने का लग रहा है भाई? ये देख रहा हो ना, मैं किसी कॉलेज या किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या तरीका होना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करने के टाइम। अगर तुम प्लेसमेंट देख रहे हो तो सिर्फ टॉप का मत देखो, सिर्फ 100 बच्चों का मीडियन मत देखो, ओवरऑल देखो, बाकी लोगों का प्लेसमेंट देखो, बाकी लोगों का परसेंटेज प्लेसमेंट देखो। बाकी और भी कॉलेजेस थे, अभी मैंने लिया नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बट काफी सोच समझ के भैया मेरे सिलेक्शन करना। और एक बात और, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो, अभी भी बहुत सारे काउंसलिंगों का स्पॉट राउंड बाकी है। तुम जो एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम है तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। आवर टीम विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि कौन से रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो जीवन के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में बैठने के बजाय तुम बाकी बियॉन्ड द यूपी भी सोच सकते हो। बहुत सारे काउंसलिंग्स के स्पॉट राउंड आने वाले हैं, जैसे तुम्हारा एमपी का आने वाला है, AKTU के अलावा MMUT का आने वाला है, HBTU का आने वाला है, तुम्हारा HSTS हरियाणा का आने वाला है, जैक चंडीगढ़ का चल रहा है, IPU का भी चल ही रहा है, पहला स्पॉट, दूसरा स्पॉट फिर आने वाला है। तो बियॉन्ड द मतलब ऑल ओवर ऑप्शंस देखो, सिर्फ किसी स्टेट पे डिपेंडेंट होने के बजाय मैं तुम्हें सख्त सजेशन देना चाह रहा था। और अगर तुम चाहो तो हमारा ऑल इन वन स्पॉट काउंसलिंग का प्रोग्राम ले सकते हो। लिमिटेड सीट है, बट कोशिश यही रहेगी कि तुम्हारे रैंक पे जो बेस्ट हो सके हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएं। तो अगर तुम सच में अपने रैंक पर बेस्ट कॉलेज देखना चाह रहे हो तो यू कैन ज्वाइन माय कोर्स एंड दैट विल बी वेरी 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 गुड फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलो मिलते हैं। और कॉलेज देखो, करियर तुम्हारा है, स्टैंड तुम्हें लेना पड़ेगा, सोचना तुम्हें पड़ेगा, स्मार्ट तुम्हें बनना पड़ेगा। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। बाजार में अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास अभी 10,000, 15,000, 20, अगर तुम्हारे मेरे पास 20,000 हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आईफोन नहीं खरीद सकता। उसी तरीके से तुम्हारे पास रैंक अगर 1.5 लाख है तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि तुम IIT नहीं जा सकते, लेकिन NIT नहीं जा सकते। लेकिन अगर मेरे पास 20,000 है तो मैं जो 20,000 के अंदर मिलने वाले जब फोन में खरीदूंगा ना तो बहुत चेक करके समझदारी के साथ खरीदूंगा। मैं इस बात के लिए नहीं रहूंगा कि मेरे पास 1.5 लाख क्यों नहीं है, मैं IIT मैं एप्पल क्यों नहीं खरीद पा रहा, आईफोन क्यों नहीं खरीद पा रहा। इस बात के लिए रोने के बजाय मैं ये देखूंगा कि 20,000 में जो भी फोन मिल सकते हैं उनमें से बेस्ट वाला कौन है, किसका बेस्ट फंक्शनलिटी है, किसका बढ़िया कैमरा है, किसका बढ़िया डिस्प्ले है। मतलब मैं ये चेक करूंगा, जो होना था हो गया। रोने के बजाय तुम्हें चेक करो कि जो अभी तुम्हारे पास रैंक है उसमें तुम्हें क्या बेस्ट मिल सकता है, ना कि इसी चीज के लिए रो कि मेरे पास 1.5 लाख आ जाए आईफोन ले लूं। ना,
अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आज गलत डिसीजन ले लोगे तो फिर आगे तो रोना ही पड़ेगा। जैसे पहले गलत डिसीजन लिया था, आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पाया और आज रो रहे हो, वैसे ही अगर आज डिसीजन गलत लोगे तो प्लेसमेंट के टाइम में रोगे। और एक चीज और, यूपी बोर्ड या यूपी के ज्यादातर बच्चों को एकेटीयू में या कहीं पे भी कॉलेजों में अगर सबसे ज्यादा बैक लगता है या फिर सबसे कम ग्रेड आने की जहां सबसे ज्यादा संभावना होती है वो है सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि बच्चा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाला है, उसने प्रोग्रामिंग पहले कभी पढ़ाई नहीं है, उसको पता ही नहीं है, और साथ ही साथ कॉलेज लाइफ कैसे जीनी है, कॉलेज का रोड मैप क्या होना चाहिए, कहां से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाना चाहिए, इंटर्नशिप कैसे ढूंढना चाहिए, ईमेल कैसे लिखना चाहिए, सीवी कैसे बनाना चाहिए, आई मीन रिज्यूमे आपको कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। और जब बच्चा कॉलेज जाता है तो बड़ा बेइज्जती होती है। इसके लिए मैं तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लेकर मैं तुम्हारे लिए एक कोर्स लेकर आया हूं, दैट इज सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो। उसमें 4 एक्स्ट्रा सेशन भी होगा जिसमें हम तुम्हें लिंक्डइन बनाएं, तो हम तुम्हारा लिंक्डइन बनवाएंगे, तुम्हें रिज्यूमे बनाना सिखाएंगे, तुम्हें मेल लिखना सिखाएंगे, एंड सो ऑल, बहुत सारी चीजें। और यहां पर होगी यहां पर मिलेगी तुम्हें आईआईटीएन की टीम जो कि तुम्हें थ्रू आउट द कॉलेज जर्नी तुम्हारी हेल्प करने वाली है। तो तुम चाहो तो सी प्रोग्रामिंग का कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो। जो कोर्स कंप्लीट करेगा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनाएगा, उसको मिलेगा एक सर्टिफिकेट भी। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।